सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 8 वचन 32 से। नीति वचन अध्याय 8 वचन 32 से। आइए वचन को देखते हैं। इसलिए अब हे मेरे प्रियो मेरी सुनो। इसलिए अब हे मेरे प्रियो मेरी सुनो। क्या ही धन्य हैं वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। उसके विषय में अनसुनी न करो। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खम्भों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है। जैसा कि ये बाइबल हमसे ये बातें करते हुए ये बाइबल की वचन हमें बता रही है कि परमेश्वर कहता है कि इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। कहता है कि हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। कहता है कि तुम में से वह मनुष्य धन्य है जो मेरे मार्ग को पकड़े रहता है। कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरे मार्गों को पकड़े रहता है, मेरे मार्गों पे खड़ा रहता है, मेरी इच्छा में बना रहता है। कहता है वह मनुष्य धन्य है। कहता है कि इसलिए हे मेरे पुत्रों जो मैं शिक्षा तुम्हें देता हूं उस शिक्षा को सुनो और सुनकर तुम बुद्धिमान हो जाओ। कहता है जो शिक्षा मैं तुम्हें सुना रहा हूं उन सारी शिक्षाओं को तुम सुनो, सुनकर बुद्धिमान हो जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर ज्ञान का भंडार है, बुद्धि का भंडार है। क्योंकि जो कोई व्यक्ति उसकी शिक्षाओं को सुनते और ग्रहण करते हैं वह ज्ञानवान और बुद्धिमान बनते हैं। क्योंकि उनके समान बुद्धिमान संसार में कोई नहीं, उनके समान ज्ञानवान संसार में कोई नहीं है। यानी संसार का कोई व्यक्ति नहीं होता। इसीलिए कहता है कि मेरी शिक्षा को सुनो, बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी मत करो। कहता है जो शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूं, कहता है जो शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूं उन शिक्षाओं के विषय में तुम कभी अनसुनी मत करना। सुनकर अनसुना मत करना। ये नहीं कि सुना और उसके ऊपर से ध्यान हटा दिया। कहा वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा। कहता है मेरी शिक्षा को अनसुनी न करना। क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है और वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। कहता है कि वह मनुष्य धन्य है, वह मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है जो रात दिन उस परमेश्वर की सुनता है, जो रात दिन उस परमेश्वर की सुनता है, मानता है और वैसा करता है। जैसी आज्ञा उसके शिक्षा में मिलती है वह मनुष्य धन्य है जो उनकी शिक्षा को सुनकर उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है और उसकी आज्ञा के अनुसार काम करता है। वचन कहता है कि वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। वरन मेरी डेवढ़ी पर, कहता है मेरे सम्मुख, मेरे सामने रात दिन वह खड़ा रहता है। यानी मेरे सामने, मेरे सम्मुख हमेशा रात दिन वह ध्यान देता रहता है। कहता है मेरे द्वारों के खम्भों के पास दृष्टि लगाए रहता है। कहता है मेरे द्वारों के खम्भों के पास रात दिन यानी प्रतिदिन दृष्टि लगाए रहता है। कहता है वह मनुष्य धन्य है।
मेरे खम्भों के पास, यानी मेरे भवन की तरह, कहता है मेरे भवन की तरह, मेरे शरण में, कहता है कि वह व्यक्ति रात दिन यानी प्रतिदिन मेरे खम्भों की तरफ दृष्टि लगाए रहता है, वह व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के भवन, परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर की आज्ञा की तरफ, उसके महिमा की तरफ जो रात दिन ध्यान देता रहता है, परमेश्वर की ओर हमेशा रात दिन जो है कि अपना ध्यान लगाए रहता है। वचन कहती है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। इसीलिए बाइबल की वचन हमें बता रही कि क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर ने इस वचन में बताया है कि जो कोई व्यक्ति मुझे पा लेता है वह अपने जीवन को पा लेता है। जो व्यक्ति मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है और वह परमेश्वर उसे प्रसन्न होता है। यानी जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को पा जाता है वो अपने जीवन को पाता है और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न रहता है। कहता है परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने पर ही उपद्रव करता है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ गुनाह करता है वह अपने जीवन में उपद्रव लाता है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में काम करता है, गुनाह करता है, उसकी दृष्टि में वो अपने जीवन पे उपद्रव पैदा करता है। इसीलिए वचन कहता है कि जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रेम रखते हैं। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में रहता है, उसके खिलाफ रहता है, वह मृत्यु से प्यार करता, जीवन से नफरत करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मृत्यु से प्यार करने वाला नहीं परंतु जीवन से प्यार करने वाला बनिए। इसलिए हमेशा उस परमेश्वर की सुनिए, मानिए, उसके मार्गों पे बने रहिए, तो अवश्य है कि वह परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु आपको छुएगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता। प्रभु तो अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं हर एक के शरीर को छू, ताकि इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार हो। हे मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं इनके द्वारा जितने अपराध, जितने गुनाह हो प्रभु, हर एक अपराध, हर एक गुनाहों को क्षमा दे, हर एक अपराधों को, हर एक पापों को क्षमा दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। आज ये पूरे दिन जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके जीवन में न आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएं इनके जीवन में न होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, ऐसा होने दे प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा गया जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। संपूर्ण विश्वास से हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ संपूर्ण विश्वास से इन सबके लिए कि परमेश्वर जितने भी सुनने वाले लोग हर एक के जीवन में आज चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनमें से जिनके जमीनी विवाद प्रभु समाप्त हो जाए, घरेलू लड़ाई झगड़े वह बिल्कुल समाप्त हो जाए, परिवार का हर सदस्य एकमत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस सुबह की प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं आज सुबह, हे परमेश्वर इनके जीवन में भारी चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनमें से जितने बीमार है प्रभु, उनकी बीमारियां चली जाए, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े दुष्ट आत्माएं चली जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके सर में तकलीफ हो सर की तकलीफें निकल जाए, जिसके कान में तो कान की तकलीफें, जिसके आंख में तो आंख की तकलीफें निकल जाए, जिसके नाक में तो नाक की तकलीफें निकल जाए, जिसके मुंह में तो मुंह की तकलीफें निकल जाए, जिसके गले में कोई परेशानी तो गले की सारी परेशानियां दूर हो जाए, जिसके सीने में तो सीने की तकलीफें निकल जाए, जिसके पेट में तकलीफ हो पेट की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके हाथ पांव में तकलीफ हो हाथ पांव की तकलीफें निकल जाए, कमर में जोड़ों में दर्द हो तो निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग हैं परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके पास संतान नहीं प्रभु से संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, इन सब के जीवन में सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो निकल जाए, ट्यूमर जैसी बीमारी निकल जाए, बवासीर जैसी बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ परमेश्वर, इनके शरीर में जुकाम, खांसी, बुखार हो तो निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस बढ़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पाने की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुने इनमें से हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने पाए। हे परमेश्वर, जितने भी लोग हे परमेश्वर काम की तलाश में, उन्हें काम देकर आशीष दे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर अच्छी कमाई कमाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर इनके धंधा, बिजनेस, व्यापार के ऊपर तो आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत होने पाए। हे परमेश्वर के जीवन में शांति, घर में शांति, परिवार में शांति आने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुनने वाले हैं इनमें से हे परमेश्वर जितने तेरे सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवकाई में आगे बढ़े। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक को पवित्र आत्मा के दान वरदानों से भर, हर एक को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, हर एक को पवित्र आत्मा के वरदान से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाई हुई चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जितने प्रार्थना सुन रहे हैं आज प्रभु इनके जीवन में चमत्कार होने पाए, एक नया चमत्कार होने दे प्रभु, हर एक के जीवन में नया चमत्कार होने दे, हर एक के जीवन में नया चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता स्वर्गीय आशीष के द्वारा इन्हें भर दे, इनके घर, इनके परिवार को भर दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि सब के सब भले चंगे और तेरे आशीषों में आनंदित बने रहे। हाँ मेरे प्रभु, आज सुबह की प्रार्थना हर एक के जीवन में एक नया चमत्कार उत्पन्न करने पाए। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।